सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में से मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कर्मचारी समाचार न्यूज चैनल के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर को बड़ा तोहफा, महंगा भत्ते में इतना इजाफा, डी हाइक। लेटेस्ट अपडेट जानकारी इस प्रकार से चैनल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं लेटेस्ट जानकारी अपडेट को। चलिए साथियों, चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानकारी को जानने का प्रयास करेंगे तो पूरी अपडेट जानने का प्रयास करेगा। DI लेटेस्ट न्यूज़ कर्मचारी जान ले, महंगाई भत्ते में इतना इजाफा। DI साल 2025 की दूसरी छमाही की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी के महंगा भत्ता वृद्धि को उम्मीदें तेज हो गई हैं। साथियों, पूरी अपडेट जानने के लिए बने रहेगा आपके अपने YouTube चैनल के माध्यम से। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी साथी कर्मचारी अधिकारी पहली बार विजिट कर रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथियों, बात की जाए, जुलाई का महीना न केवल नई शुरुआत का प्रतीक है बल्कि सरकारी कर्मचारी के लिए भी वेतन वृद्धि की संभावना का भी संकेत देता है। हर साल की तरह इस बार भी कर्मचारी यूनियन और लाखों सरकारी कर्मचारियों महंगा भत्ते की बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह बढ़ोतरी न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार लावेगी बल्कि त्योहारी सीजन में अतिरिक्त खर्च करने के लिए भी सहायक होगी। साथियों, पूरी अपडेट को ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए ताकि आपको पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल सके। बात की जाए साथियों ACPI सूचकांक के महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में, तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उच्चतम सूचकांक में हुई वृद्धि न केवल महंगाई भत्ते बढ़ोतरी की उम्मीदों को और भी मजबूत बना दिया है। मार्च 2025 में यह सूचकांक 143 अंक पर था, जो अप्रैल में बढ़कर 143.5 अंक हो गया था। मई 2025 में यह और भी बढ़कर 144 अंक पर पहुंच गया है, जो 0.5 अंक की स्थिर वृद्धि दर्शाता है। यह निरंतर बढ़ती महंगाई दर के इजाफे का स्पष्ट संकेत और इसी आधार पर सरकार महंगा भत्ते संशोधन का निर्णय लेती है। और बात करते इस प्रकार से चैनल के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। 4% वृद्धि की प्रबल संभावना। वर्तमान आंकड़ों और रुझानों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि जून 2025 में ACPI 0.5 अंक की बढ़ोतरी संभावित है। ये प्रवृत्ति जारी रहती है तो महंगा भत्ते में 4% तक की वृद्धि हो सकती है। इस वर्तमान में 55% चल रहा है और महंगा भत्ता बढ़कर 59% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी के लिए बड़ी राहत साबित होगी। इस वृद्धि का सीधा प्रभाव उनके मासिक वेतन और पेंशन में दिखेगा। साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और घोषणा का समय और लागू होने की तिथि की बात करें तो चलिए लेटेस्ट अपडेट को पूरी अपडेट को जानने का प्रयास करें। सरकार द्वारा अभी तक महंगा भत्ता वृद्धि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले वर्षों में पैटर्न को देखते हुए दिसंबर या अक्टूबर 2025 की इसकी घोषणा हो सकती है। यदि ये घोषणा दिवाली से पहले होती है तो यह कर्मचारी के लिए त्योहारी उपहार और समान होगा। नया महंगा भत्ता 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना जाएगा, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था। DA 1 जनवरी 2025 से लागू हुई थी। ब्रेक डेट से मिलने वाली राशि कर्मचारी के लिए अतिरिक्त लाभ होगी। आर्थिक तनाई की स्थिति क्या है साथियों? केंद्र सरकार की आर्थिक तनाई गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है, लेकिन अभी तक समिति का औपचारिक गठन नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार अगस्त 2025 के अंत तक इस समिति का गठन संभावित है। यदि सभी कार्यक्रम समय पर पूरे होते तो 27 से मध्य 8वीं तनाई लागू हो सकता है। इससे कर्मचारी को अपने वेतन संरचना व्यापक बदलाव और अन्य बेहतर वेतन मिलने की उम्मीद है। हालांकि ये लंबी प्रक्रिया है, फिर भी कर्मचारी इसका बेसब्री इंतजार कर रहे हैं। साथ ही वेतन और पेंशन में प्रभाव की बात की जाए तो महंगा भत्ता 4% की संभावित वृद्धि का सीधा प्रभाव कर्मचारी के मानसिक वेतन पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये है तो वर्तमान में 55% की दर से 27,500 रुपये महंगा भत्ता पता है, तो नई दर 59% होने पर यह राशि बढ़कर 29,500 रुपये हो जाएगी। इसी तरह पेंशनरों को भी इसी का लाभ सीधा सा लाभ मिलेगा। वृद्धि उनकी क्रय शक्ति बढ़ाएगी और बढ़ती महंगाई के मुकाबले सहायक होगी। त्योहारी सीजन विशेष महत्व। यदि महंगा भत्ते घोषणा सितंबर-अक्टूबर में होती है तो दिवाली और अन्य त्योहारों के कर्मचारी के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगी। त्योहारी सीजन में अतिरिक्त खर्च जरूरत होती है। वेतन वृद्धि उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगी। ब्रेक डेट उनसे मिलने वाली राशि भी इस समय विशेष रूप से उपयोगी होगी। कर्मचारी यूनियन भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस संबंध में स्पष्टता प्रदान करें। भविष्य की संभावना अपेक्षा है कि बात की जाए तो 25 की दूसरी छमाही केंद्रीय कर्मचारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें केवल महंगा भत्ते की वृद्धि बल्कि आर्थिक तनाई की शुरुआत भी हो सकती है। और कर्मचारी संशोधन की मांग सरकार महंगाई दर को देखते हुए DA वृद्धि को कोई देरी ना हो करें। यह भी चाहते हैं कि भविष्य में DA गणना फार्मूला और भी बेहतर बनाया जा सके।
समग्र रूप से देखा जाए तो सभी सरकारी कर्मचारी के लिए उम्मीद और प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार की नीतियों और आर्थिक स्थिति को आधार पर आने वाले महीनों में इस उम्मीद को फलीभूत होना संभावित है। साथियों, यदि आपने इस चैनल के माध्यम से अपडेट जानने का प्रयास किया होगा तो बात साथियों देखिए, ये लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए हैं और ये वर्तमान उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। महंगाई भत्ते की वास्तविक जो कि दर और लागू होने की स्थिति केवल सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही निश्चित होगी। और आप अधिक जानकारी जानने के लिए सरकार की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं सही सटीक जानकारी को। ये एक सूचना के माध्यम से लेख था पूरा इस चैनल के माध्यम से। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।